दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया ना बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। दोस्तों शानदार इसलिए है कि आज का बिजनेस आइडिया रिसाइकलिंग का है। रिसाइकलिंग का बिजनेस वो होता है दोस्तों, हमने जो भी यूज किया हुआ मटेरियल जो फेंकते हैं वो चीज ना स्क्रैप हो जाता है। स्क्रैप मतलब वो एक कचरा हो जाता है। उस कचरे को कचरे के रेट में खरीद के उसको रिसाइकलिंग करके सोने के रेट पे बेचना है दोस्तों। तो आप क्लियर समझ गए होंगे, कचरे को कचरे के रेट पे हम लोग खरीद के सोने के रेट पे हम बेच रहे हैं तो इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। वैसे जो आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कौन ये बिजनेस कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, इसमें लाइसेंस कौन सा लगता है, डॉक्यूमेंट कौन सा लगता है, बिजनेस करने का तरीका क्या है, आपने रॉ मटेरियल को रिसाइकलिंग कैसे करना है और कहां पे बेचना है, कौन सा रेट पे खरीदना है, कितना रेट पे बेचना है, पूरा संक्षिप्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में पूरा आपका सवाल का जवाब मैं दे दूंगा दोस्तों। और कम से कम इन्वेस्टमेंट आप खरीद के, मतलब इसमें मैंने वैसे दो टाइप का जो बिजनेस आइडिया लाया हूं। मतलब यही जो बैटरी का जो रिसाइकलिंग बिजनेस में मैंने दो टाइप से आपने पैसे कैसे कमा सकते हो एक ही बिजनेस में, वैसे दो दो तरीका मैंने लेके आया हूं दोस्तों। दोनों तरीका सब कुछ बातें मतलब क्लियर मैं आपको एक ही बात पे समझाना चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया ना, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा, कहीं भी सवाल नहीं आएगा आपका मन पे। फिर भी कोई भी सवाल है आपका मन पे, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिए दोस्तों। आपका कमेंट्स का जो रिप्लाई मैं उसी समय दे दूंगा, आपका सवाल का जवाब मैंने उसी समय दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, बैटरी रिसाइकलिंग का बिजनेस आइडिया। बैटरी मतलब हमने यूज किया हुआ बैटरी जो खराब होने के बाद हम लोग ना फेंक देते हैं, वो स्क्रैप को, वो कचरे को, मतलब हमने यूज करके फेंकने के बाद वो कचरा हो गया, उस कचरे को कचरे के रेट पे हम लोग खरीद के अच्छा खासा रेट, मतलब सोने का रेट, मतलब ट्रिपल गुना पैसे से हम लोग कैसा बेच के पैसे कमाना है दोस्तों। पूरा संक्षिप्त जानकारी ये एक ही वीडियो में मैंने कवर किया हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। आप आधा ही देख के आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको पूरा बिजनेस आइडिया आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। दो तरीके से मैंने समझाने वाला हूं, दो तरीके से आप ये बिजनेस कर सकते हो कम से कम इन्वेस्टमेंट पे। इसमें दोस्तों जो रॉ मटेरियल है वो है ओल्ड जो बैटरी है, जो हमने यूज करके जो खराब हो गया वो बैटरी हमने जो फेंकता है ना, वो फेंका हुआ बैटरी का बिजनेस हमको करना है। फेंका हुआ बैटरी, कचरे का बैटरी को, स्क्रैप का बैटरी को हमको रिसाइकलिंग करके पैसे कमाना है दोस्तों। ये आज का जो बिजनेस आइडिया में रॉ मटेरियल है ओल्ड या खराब हो गया हुआ जो बैटरीज है। बैटरी में आपको क्या क्या आता है, जैसे टॉर्च का बैटरी हुआ, लैपटॉप का बैटरी हुआ, मतलब लिथियम बैटरी, सब कुछ लैपटॉप का, मोबाइल का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना भी वो 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर 8 व्हीलर जितना भी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो सब व्हीकल का बैटरीज हुआ, और इंक्लूड टॉर्च का भी बैटरी हुआ दोस्तों। ये सब बैटरी का जो, ये सब बैटरी को लिथियम बैटरी बोला जाता है। ये सब बैटरी का रिसाइकलिंग बिजनेस हमको करना है। ये बिजनेस है ना दोस्तों, कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। इसमें कुछ अलग से ट्रेनिंग लेना, कुछ अलग से कुछ पढ़ा लिखा होना या अलग से कुछ स्किल रहना कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ये बिजनेस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसे का उसको हिसाब करना आता हो वो बंदा ये बिजनेस करने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। मैंने ये बिजनेस को ना स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना मतलब अच्छा समझता हूँ कि पहला स्टेप ये है कि इस बिजनेस में हमको लाइसेंस कौन सा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। लाइसेंस के लिए दोस्तों इसमें हमको ना फैक्ट्री या कंपनी का जो लाइसेंस होना जरूरी है, फैक्ट्री लाइसेंस या उद्योग आधार जो लाइसेंस है, ये तीनों में दो रहेगा तो बेटर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। स्टेट पोल मतलब हम लोग सहमति है करके वो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पट्टन पंचायत है या पंचायत है, नगर पालिका है, आपका गांव में जो भी आप शहर में रहते हो, शहर का जो भी नगर पालिका से आपको एक सहमति पत्र, विलिंगनेस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। हम लोग सहमति है इस बिजनेस के लिए, ऐसे वो लोग एक सर्टिफिकेट लिख के दे देगा।
इतना ही, और एक जीएसटी लगेगा, क्योंकि इस बिजनेस में आप लाखों में खेलने वाले हैं दोस्तों, इसलिए लाखों में खेलने वाला है तो जीएसटी कंपलसरी है, ये तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ, आपको ट्रेड लाइसेंस लिया इस बिजनेस में तो बेटर है, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस लेने से आपको लोन के लिए या आप एक्सपोर्ट भी करोगे इस बिजनेस में, जो भी आपका जो मटेरियल है एक्सपोर्ट बाहर देशों में आप एक्सपोर्ट भी करोगे तो ट्रेड लाइसेंस रहेगा तो बहुत ही बेटर है। और आपको जो इस बिजनेस पूरा रिसाइकलिंग का जो तरीका आपको करना है, सब मशीनरी इंस्टॉलमेंट करके आपको करना है, तो आपको पैसे की कमी पड़ सकता है। कल आपको बिजनेस ग्रो करना है तो उसके लिए लोन की जरूरत है, तो ट्रेड लाइसेंस बहुत ही जरूरी है लोन के लिए दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये सब लाइसेंस के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बराबर ना। ये सब आपको लाइसेंस लेना है तो डॉक्यूमेंट तो चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके पास दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट या एड्रेस प्रूफ में, ये जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइट बिल, राशन कार्ड, जैसे टेलीफोन बिल हो गया, या मोबाइल जो बिल हो गया, जैसे पोस्ट पेड आपका मोबाइल सिम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मोबाइल का ये हो गया, या पासपोर्ट हो गया, ये सब कुछ जो ये है एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आ जाता है। ये सब सर्टिफिकेट आजकल तो सब कॉमन है, सब लोगों के पास रहता है, आपके पास भी होंगे ये सब सर्टिफिकेट है। तो ये सब जो भी लाइसेंस मैंने जो जो बताया था वो लाइसेंस आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ले सकते हो, आपका मोबाइल से या आपका घर पे कंप्यूटर लैपटॉप है तो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने लोन की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये सब लाइसेंस भी आपके पास है। आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए ट्रेड लाइसेंस और फैक्ट्री लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है, उसके साथ जीएसटी लाइसेंस है, तो तीनों में ये तीन है तो आपको लोन बड़े आसानी से मिल जाएगा। मेन मैं ये बात करना चाहता हूँ आप लोगों का मन पे, जैसे मैंने बता दिया बैटरी का जो रिसाइकलिंग का बिजनेस है, इतना ही बोलते ही आपका मन पे 101% मैं बोलता हूँ ये सवाल आ गए होगा, यार हम बैटरी कहाँ से कलेक्ट करें, कहाँ से खरीदे, कहाँ पे हमको मिलेगा इतना सारे बैटरी जो हमको ये बिजनेस पूरा करना है। तो क्योंकि एक दो दिन का बिजनेस नहीं है, लाइफ टाइम आपको ये बिजनेस करना है, तो यार लाइफ टाइम हमको बैटरी कहाँ से मिलेगा, ये आपका मन पे 100% सवाल आ गए होंगे दोस्तों। ये सब सवाल का जवाब मैंने एक ही सेकंड में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा, बहुत सरल तरीके से आपको ये रॉ मटेरियल मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जितना भी स्क्रैप का डीलर है आपका शहर में, जिसे स्क्रैप डीलर उनको बोला जाता है, जैसे गली गली घूम के जो स्क्रैप इकट्ठा करता है ना, वो लोग एक जगह ले जाके जो बेचता है उसको स्क्रैप डीलर बोला जाता है। वो स्क्रैप डीलर को आपका मतलब कांटेक्ट में रहोगे, आप उनके साथ जो इंटीमेट रखोगे, उनके साथ आप बात करोगे, तो उनके पास से आपको बैटरी, ओल्ड बैटरी, खराब हो गया होगा जो बैटरी, आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये भी पूछ सकते हो कि यार उनके पास कितना बैटरी हो सकते हैं, हमको वो पूरा नहीं हो पाएगा, बराबर ना। उसके लिए भी मेरे पास और एक तरीका है कि स्क्रैप डीलर के पास आपका जो मटेरियल आपको पूरा नहीं पड़ रहा है, तो ओल्ड बैटरीज का जो भी होलसेलर जो रहता है, जो बैटरी जो बेचता है, उनके पास जो खराब वाला बैटरी भी रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे कस्टमर लेके आते हैं, उनसे भी आप मिल सकते हो, उनके पास भी आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। ये दोनों से भी आपका रॉ मटेरियल पूरा नहीं पड़ रहा है, तो तीसरा आपको ऐसा तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों, वो है इंडिया मार्ट। जो ऑनलाइन का जो इंडिया का मार्ट है, बड़ा ऑनलाइन जो बाजार है इंडिया का, उस बाजार में बहुत सारे ऐसे बायर सेलर बैठा है जो बैटरी का जो सेल करता है, उनसे आप बात करोगे, एक फोन से आपको 1 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं, मैट्रिक टन के हिसाब से या आपको गाड़ी में लोड के हिसाब से आपको मिल जाएगा, सिर्फ एक फोन से, वो भी घर बैठे बैठे, ठीक है। इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया से आपको बहुत सारे जो मटेरियल मिलने वाले हैं दोस्तों, रॉ मटेरियल का आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक है। यहां तक रॉ मटेरियल का भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने मशीन की बात करूंगा। ये मशीन आपने देख रहे होगा, ये है क्रशर मशीन। मैंने आपको बताया था 2 टाइप से आप बिजनेस कर सकते हो, एक बिजनेस है बिना मशीन की, एक बिजनेस है मशीन की। लेकिन जो मशीन का जो बिजनेस आइडिया है, आप मैंने यहाँ पे ना रिसाइकलिंग, पूरा आपको रिसाइकलिंग का बिजनेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। इस बिजनेस में आपको बैटरी लाना है खरीद के, उसको क्रशिंग करना है, उसको टुकड़ा करना है, उसको फ्लैग करना है, वो फ्लैग को बेचना है,
क्योंकि ना मेरा एक एम यही है बिजनेस मतलब आइडिया जो आप लोगों को बताने का, कम से कम पैसे से आपका बिजनेस होना चाहिए, कम से कम या बिना पैसे से बिजनेस करके आपको लाखों रुपए कैसे कमाने का तरीका मैं आपको बताते रहता हूं। इसलिए यहाँ पूरा रिसाइकलिंग का मैंने सेटअप के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि रिसाइकलिंग का पूरा सेटअप आपको करना है तो मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मशीन 5 टाइप का मशीन लगता है दोस्तों, पूरा आपको सेटअप करना है। तो 5 टाइप का मशीन हो गया, आपका एरिया हुआ, गोडाउन हुआ, और रॉ मटेरियल रखने की जगह, और आपका जो प्रोडक्ट रखने की जगह, ये सब मिला के मिनिमम 5,000 से 6,000 स्क्वायर फीट का भी जगह लगेगा। तो इसलिए मैंने इतना पैसे के इन्वेस्टमेंट करके आपको बिजनेस करने का तरीका मैंने इसमें नहीं बताया। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें 1.5 लाख रुपए से लेकर 1.25 1,75,000 80,000 रुपए तक इंडिया मार्ट में बड़ा आसानी से मिल जाएगा। ये एक ही मशीन इंस्टॉलमेंट करके आप एक दिन में बात कर रहा हूं, मिनिमम 6,000 रुपए आप एक दिन में कमाओगे। 5,000 रुपए तो आप आंख बंद करके कमाओगे। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इस बिजनेस में मैंने 2 टाइप से आपको जो बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहा हूँ, एक जो मशीन इंस्टॉलमेंट जो करके जो बताने वाला हूँ वो है मशीन, ये है, उसको आपने समझ गए होंगे। 1.5 लाख रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक आपको मशीन मिल जाएगा बड़े आसानी से, इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आपको मैंने एक रेकमेंड करता हूं, आप इंडिया मार्ट में जाकर सर्च करोगे, जो ओल्ड बैटरी का जो क्रशिंग मशीन आपने सर्च करोगे तो बहुत सारे मशीन आ जाएगा, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने ये मशीन की जो आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ये मशीन है 15 वाट से लेकर 40 वाट तक आपका जो लाइट कंज्यूम करेगा, और 1 घंटे में 1 क्विंटल से लेकर 2 क्विंटल तक आपको प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। इतना हाई स्पीड का जो मशीन है दोस्तों। आप 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, 2 क्विंटल भी नहीं पकड़ा, 1 क्विंटल भी पकड़ाना बहुत होता है दोस्तों। मैं आगे प्रॉफिट मार्जिन का आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और जो ये हो गया मशीन का, और बिना मशीन का भी एक बिजनेस आइडिया है दोस्तों। वो मशीन का बिजनेस आइडिया ये है, जो आपको ना ओल्ड जो बैटरी जो है, जो खराब वाला जो बैटरी होता है, स्क्रैप जो बैटरी होता है, आप गूगल में आपका मोबाइल से भी आप सर्च कर सकते हो। मतलब वीडियो खत्म होने के बाद सर्च कीजिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। आपका मोबाइल से आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, और जिसको भी पूछना पूछ लीजिए। जो आपको इंडिया मार्ट से भी आप सर्च कर सकते हो। ओल्ड बैटरी जो है, जो पुराना जो खराब वाला जो बैटरी है, आपको 70 रुपए या 50 रुपए से भी एक जगह पे मिल जाएगा। मिनिमम यहाँ पे 70 रुपए से लेकर 85 रुपीज तक आपको पर किलो, हाँ, ये 70 रुपए से लेकर 85 रुपए पर किलो आपको ओल्ड बैटरी मिल जाएगा बड़े आसानी से। जितना चाहे उतना, इंडिया मार्ट में तो जितना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। मतलब 1 किलो पे 70 रुपए से लेकर 85 रुपीज तक आपको बैटरी मिल जाएगा, ओल्ड बैटरी। इसमें बिना मशीन का आपको बिजनेस आइडिया बता रहा हूं दोस्तों, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो, बिना मशीन, बिना कुछ किए। घर पे भी लाने की जरूरत नहीं, आपका रॉ मटेरियल एक जगह से, मतलब इंडिया मार्ट से एक जगह से आपने 85 रुपीज करके आपने ले लिया, 1000 किलो ले लिया, मतलब 10 क्विंटल आपने ले लिया, समझ लो 10 क्विंटल का आपका हो गया 85,000 रुपए। 85 रुपीज के हिसाब से 1000 किलो आपने ले लिया तो 85,000 रुपए हो जाएगा। वही जो मटेरियल जो है आपका सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। दूसरा जगह पे आपने 90 रुपीज किलो करके भी बेचा। बेचने का कहां पे, मैंने सब कुछ क्लियर आपको बताऊंगा। 85 रुपीज करके आपने खरीद के 90 रुपीज करके बेचा, 1 किलो के पीछे आपको 5 रुपए भी मिला, तो 1,000 रुपए किलो के पीछे आपको मिनिमम ना 5,000 रुपए एक दिन का, बिना मशीन का, बिना शेड का, बिना दुकान का, बिना फैक्ट्री का, बिना लाइसेंस का, इतना आप मतलब एक दिन में मिनिमम 5,000 रुपए कमाई कर सकते हो। बहुत लोग कर रहे दोस्तों, ये नहीं कि कुछ मैं हवा में आपको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मेरा मन से कुछ निकाल के नहीं बोल रहा हूँ आपको। गूगल में सर्च कीजिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, आपने मशीन के बारे में मैं बात करूंगा, ये तो बिना मशीन का हो गया। मैं मशीन की बात करूंगा। एक मशीन आपने 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए करके मशीन आपने इंस्टॉलमेंट किया, तो 1 घंटे पे मिनिमम 1 क्विंटल से लेकर 2 क्विंटल वो प्रोडक्शन दे देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने 1 ही क्विंटल लेके चल रहा हूँ। 1 दिन में आपने, पूरा 1 दिन में 1 ही क्विंटल आपने जो प्रोडक्शन निकाल दिया, समझ लो 85 रुपीज करके आपने खरीदा हुआ चीज को, जब वो फ्लैग होने के बाद, वो टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद उसका रेट हो जाएगा दोस्तों 150 रुपए किलो। डाउट है तो आपका मोबाइल से आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए।
₹85, ₹70 से लेकर ₹90, ₹85 तक पर किलो आपको खराब वाला बैटरी मिल जाएगा। वो भी सर्च कीजिए। और वो बैटरी आपने ₹85 मैंने पकड़ा हूँ, ये नहीं कि ₹70 पकड़ा हूँ। ₹85 का भी आपने लेके उसको मशीन में डाल के टुकड़ा टुकड़ा करके वो टुकड़ा आपने बेचा तो ₹150 किलो बिकेगा दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए, 1 किलो के पीछे आपको ₹65, ₹65 आप प्रॉफिट में पड़ गया। आपका जो इन्वेस्टमेंट निकाल के, आपका ₹85 निकाल के ₹65 आपका प्रॉफिट हो गया। एक दिन में मतलब एक ही घंटे में 100 किलो वो पीस के दे देगा क्रशर मशीन। लेकिन मैंने पूरा दिन का निकाल के भी आपने 1 क्विंटल एक दिन में लिया तो एक दिन में आपको ₹65 का प्रॉफिट के हिसाब से 100 किलो का मतलब 1 क्विंटल को हो गया 6500 एक दिन का नेट कमाई। इसमें आप 2 हेल्पर को भी रखोगे कोई बात नहीं, एक दिन के हिसाब से 65 मतलब ₹6000 भी हमने ले लिया, 6500 भी नहीं, 6000 भी हमने ले लिया। चलो छोड़ दीजिए, 5000 भी हमने ले लिया। एक दिन का आपने ₹5000 भी कमाया तो एक महीने में ₹1.5 लाख हो गए दोस्तों। ₹1.5 लाख में आपने ₹50,000 लाइट बिल या 2 लड़के लोगों को भी काम पे रख दिया, ₹50,000 निकाल दिया तो एक महीने का नेट प्रॉफिट आपका जेब में ₹1 लाख। तो ये बिजनेस के बारे में खुद सोच लीजिए। आपको कोई कहीं से इधर उधर जुगाड़ करने की जरूरत नहीं। बैटरी आपको आराम से मिल जाएगा, रॉ मटेरियल आराम से मिल जाएगा। रॉ मटेरियल लेना है, आपको मशीन में डालना है, उसका जो टुकड़ा निकलेगा वही टुकड़ा आपको ले जाके बेचना है। बस इतना ही काम है। इतना काम पे आपको 1 किलो के पीछे ₹65 प्रॉफिट, 1 क्विंटल के पीछे एक दिन में आपको ₹6500। मैंने यहाँ पे सिर्फ ₹500 का ही बात मतलब ₹5000 की ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ ₹5000, 6500 भी नहीं, ₹5000 की आपने बात किया तो एक महीने में ₹1.5 लाख नेट। सिर्फ आपका पूरा मशीन का रेट है ना ₹1.5 लाख, आप एक ही महीने में निकालोगे दोस्तों। आपको लग रहा होगा यार मशीन ₹1.5 लाख, इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। मानता हूँ ये बात को, मशीन का रेट ज़्यादा है ये भी बात मानता हूँ, लेकिन वो पैसा है ना एक ही महीने में निकालो। तो खुद सोच लीजिए दोस्तों इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। आपका मेहनत इसमें जीरो है मेरे हिसाब से। 2 लड़के लोगों को आपने रख देना, आपका मेहनत जीरो आ जाता है, जीरो। तो बिना मेहनत से आपको एक महीने में ₹1 लाख कमाई कमी नहीं होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका मन पे बड़ा सवाल आ रहा होगा, अभी भाई हमने मशीन भी इंस्टॉलमेंट किया, लाइसेंस ले लिया, सब कुछ जो करना है, रॉ मटेरियल मंगाया, सब कुछ हमने कर लिया, तो आपका प्रोडक्शन भी निकल गया, तो हम भाई प्रोडक्शन कहाँ पे बेचे? मेन सवाल ये है। वो भी मैंने आपको इतना सरल तरीके से बताऊंगा, बिना मेहनत से आप ये जो रॉ मटेरियल है ना, बिना मेहनत से आराम से बेच सकते हो। तरीका मैंने बताऊंगा दोस्तों, वैसे 1-2 जगह नहीं, मिनिमम 4-5 जगह मैं आपको बताऊंगा। बड़ा आसानी से आपका मटेरियल ले लेगा, आपका प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट है ना बड़े आसानी से ले लेगा। एक वो है जो रिसाइकलिंग करने वाला जो कंपनीज है। रिसाइकलिंग मतलब कैसे मैं बता रहा हूँ, जो 5 मशीन की मैंने बात कर रहा था, 5 मशीन लगा के जो नया बैटरी आपका जो प्रोडक्ट निकाल लेके नया बैटरी जो तैयार करता है वो कंपनी को रिसाइकलिंग बोला जाता है, रिसाइकलिंग कंपनी बोला जाता है या रिसाइकलर बोला जाता है। वैसे रिसाइकलर या रिसाइकलिंग मशीन में कंपनी में आप बड़े आसानी से ये रॉ मटेरियल जो आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो बहुत ही आसानी से। उसके लिए क्या कीजिए, आपका कुछ 100 ग्राम या 200 ग्राम का जो आपका जो फ्लैग है, जो टुकड़ा है, जो बैटरी का आपका जो प्रोडक्ट है, वो आप सैंपल के तौर पर पहले आप कंपनी में जाइए, जो भी रिसाइकलर है उनके पास आप जाइए, उनको आपका सैंपल दिखाइए, सैंपल पास करा लीजिए, पैसे का बात कर लीजिए, ये किलो के हिसाब से कितना होगा उनको क्लियर बोल दीजिए, जितना चाहिए उतना मैंने आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। और ये इसमें मेन चीज ये है कि यार स्क्रैप का जो बिजनेस में, रिसाइकलिंग का बिजनेस में, मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों का जो कमेंट्स पे आया था, और बहुत सारे लोगों का ये भी दोनों टाइप का कमेंट्स आया था। एक कमेंट्स ये आया था कि सर हमको जो पैसा है ना जो टाइम से नहीं मिलता है, जो कंपनी की तरफ से जो पैसे टाइम से नहीं मिलता है, लेकिन रूल ये बोलता है रिसाइकलिंग का बिजनेस में, स्क्रैप का बिजनेस में पैसा एडवांस होता है। एडवांस मतलब जैसे आप रॉ मटेरियल दोगे उसी समय, जो कचरे का बिजनेस का रूल ही है, तो उसी समय आपको बाई हैंड या बाई ऑनलाइन आपको पैसा मिल जाएगा, ये रूल है। कुछ लोगों का कमेंट्स ये था कि सर वो टाइम से नहीं दे रहा है।
और कुछ लोगों का ये भी कमेंट्स था उसके ऊपर ही, जो नहीं दे रहे करके जिसने कमेंट्स किया था, वही कमेंट्स के ऊपर दूसरा लोगों का कमेंट्स ये था कि वही लोग, उनका ही डिस्कशन चल रहा है, जो अपना जो भाई लोगों का ही डिस्कशन ये चल रहा है कि दूसरे ने क्या बोल रहे हैं, भाई ऐसे कैसे नहीं देगा पैसे, ये कचरे का बिजनेस में तो हमको, मैं खुद वो बिजनेस करता हूँ, बाई हैंड पैसा मिलता है, जैसे हमारा जो माल वो लोग लिया, वेट किया, उसी समय पैसे दे देगा। उन्हीं का डिस्कशन चल रहा है एक ही कमेंट्स के ऊपर। तो आप खुद सोच लीजिए, ये आपका शहर के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो ग्राहक के जो कस्टमर आप क्लाइंट जिसको दे रहे हो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रूल ये बोला जाता है कि आपको पैसे एडवांस, मतलब एडवांस नहीं, जैसे आपने प्रोडक्ट दिया उसी समय पैसा है। तो इस बिजनेस में भी मैं वही आपको बताऊंगा, क्योंकि जो रूल है वो रूल है, आप जैसे प्रोडक्ट आप उनको दोगे, जैसे वेट हो जाएगा उसी समय पैसे आपको मिल जाएगा, ये रूल है स्क्रैप का बिजनेस में। दो जगह का तो आपको हो गया, जैसे रिसाइकलर जो है उनको आप बेच सकते हो, रिसाइकलिंग जो कंपनीज रहता है उसमें आप बेच सकते हो, जो नया नया जो बैटरी कहाँ पे जो तैयार होता है, एक्सिड बीटीज जो बैटरीज कंपनी बड़े बड़े, वहां पे आप बड़े आसानी से दे सकते हो उनको प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। आप जब तक प्रोडक्ट नहीं दोगे वो लोग नया बैटरी बना नहीं सकते, इसलिए प्रोडक्ट वो लोग लेता ही है 100.1%। और तीसरा ये है कि आप इंडिया मार्ट में या ट्रेड इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो बायर बैठा है जो आपका जो प्रोडक्ट लेने के लिए, आप वहां पे भी बड़ा आसानी से, सिर्फ सर्च में आपने ये भी लिख दिया कि बैटरी जो फ्लैग, जो ओल्ड बैटरीज फ्लैग बायर करके, इतना भी आपने इंडिया मार्ट में जाके सर्च में लिखोगे तो मिनिमम 100-200 बायर आपका डिटेल मिल जाएगा। उनको किसी को भी आप फोन करके रेट चूज करके सैंपल ले जाके देके आप बात कर सकते हो मीटिंग करके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बताऊंगा, जो इंडिया में नहीं वो बाहर देश में भी आप आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये वो भी यहाँ पे 150 रुपए किलो जो ले रहे हैं इंडिया में, वहां पे मिनिमम आपको 250 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो इंडिया से बाहर। उसके लिए छोटा सा एक दो लाइसेंस है, एक्सपोर्ट के बारे में पूरा आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, पूरा डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में भी यही वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आप बेच सकते हो, एक्सपोर्ट भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो दोस्तों। ये पूरा मॉडल पे, ये पूरा बिजनेस का मॉडल मैंने पूरा आइडिया प्लान जो बताया, उसमें आपको कहाँ पे डाउट हो सकते हैं, इसमें मैंने सब कुछ कवर किया हूं मेरे हिसाब से। रॉ मटेरियल, लाइसेंस, डॉक्यूमेंट क्या है, मशीन कौन सा लगेगा, और आपको मशीन का जो लाइट, मतलब लाइट बिल कितना है, मतलब कितना वैट का लाइट बिल होना चाहिए, और कितना पे आपको खरीदना है, कितना पे बेचना है, आपको महीने में कितना प्रॉफिट होगा, और कहाँ पे बेचना है, और दो तरीका कौन सा है बिजनेस करने का, सब कुछ बातें मैंने क्लियर किया हूं दोस्तों। फिर भी आपको जो भी डाउट है, क्योंकि वीडियो में ना एक बार वीडियो बनाने बैठूंगा तो फिर कुछ बातें छूट भी सकता है, इसलिए प्लीज मुझे आपके मन पे जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, तो प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों, कमेंट का इंतजार करता रहूंगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरा चैनल पे है दोस्तों। इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, वीडियो देखना मत भूलिए दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।